अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने डाइट और हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू बात करेंगे इंजीर या फिग्स के बारे में। पाकिस्तान में और हमारी रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं उसमें भी इंजीर का बड़ा जिक्र होता है, और जो मॉडर्न साइंस है उसके मुताबिक भी जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अंजीर जो है इट इज़ वन ऑफ द सुपर फूड्स। एक एवरेज साइज का जो इंजीर का फल है इट इज़ लो इन कैलोरीज एंड हाई इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसकी वजह से दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड। तो एक एवरेज साइज का इंजीर रफली 40 ग्राम्स का जो होता है उसमें प्रोटीन्स और फैट्स तो होते ही नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 8 ग्राम्स होते हैं, फाइबर 1% या 1 ग्राम होता है। इसके अलावा इसमें कॉपर 3% ऑफ द डेली वैल्यू होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, थायमिन, जिंक, मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स रफली 2% ऑफ द डेली वैल्यू इसके अंदर होते हैं। और ये हाई विटामिन्स और मिनरल कंटेंट जो है इंजीर का दैट मेक्स इट अ सुपर फूड। तो अब एक जो इंजीर है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम इंडिविजुअली बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है यानी निज़ाम इंहज़ाम है, हमारी सोसाइटी में ये कॉमन बिलीफ है कि इंजीर जो है वो निज़ाम इंहज़ाम के लिए बड़ी अच्छी होती है, और यही एग्जैक्टली जो एविडेंस है आपको मेडिकल साइंस में भी इसी तरह मिलती है, क्योंकि इंजीर के फल के अंदर फाइबर का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जितने आपके कंटेंट्स टॉक्सिक मटेरियल्स हैं आंतों के अंदर जो खाना हजम होने के बाद भी हजम नहीं होते, वो सारे के सारे इस फाइबर के थ्रू आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट है वो बेहतर होती है, और वाकईतन इससे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बड़ी मदद मिलती है। चूँकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो पखाना है वो आंतों में ज़्यादा देर तक नहीं रहता, यानी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है, तो इसकी वजह से आंतों के कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। और जो इंजीर के सीड्स हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ज़्यादा म्यूकस जो आंतों से बनती है, यानी एक बड़ा थिक सा स्लाइमी सा फ्लूइड होता है उसको म्यूकस कहते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और पखाने के ज़रिए खारिज करने में मदद करते हैं। इस तरह आंतों के कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ मेडिकल साइंस में ये भी एविडेंस है कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी एक रेगुलर अंजीर खाने से कम हो जाता है। उसके बाद जो आपकी खून की नालियाँ, हार्ट या ब्लड प्रेशर की जो मैकेनिज्म है उसमें भी अंजीर जो है बड़ा फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर बनने वाले कीमियाई मादे जो मुख्तलिफ चीज़ों को डैमेज करते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको कम करते हैं। तो अंजीर के अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार के अंदर फिनोल्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो हैं वो होते हैं, और ये सारे ऑल टुगेदर आपकी खून की नालियों के अंदर जो डैमेज होता है उसको कम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो कि जमा होता है और खून की नालियों को बंद करता है, जिससे इवेंचुअली हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फिनोल्स जो हैं उसको क्लॉग अप या गठा नहीं होने देते, और इसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ मजबूत रहती हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट के ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद आपकी स्किन के लिए जो अंजीर है वो बड़ी यूज़फुल हो सकती है, और इसी तरह मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी एविडेंस है कि ये जो एलर्जी की वजह से स्किन रैशेस होते हैं जिसको हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो चीज़ जो है इंजीर की क्रीम बना के एप्लीकेशन करने से, अप्लाई करने से एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इंजीर की जो लीव्स हैं उन या सीड्स हैं उनको ड्राई करके पेस्ट बना के जब आप एक क्रीम की तरह लगाते हैं तो उससे स्किन के अंदर जो प्रोटीन जो आपकी स्किन को एक स्टेबिलिटी, थिकनेस देता है, जिसको हम कोलेजन कहते हैं, उसको मजबूत करने में भी ये मदद करता है। तो हेंस इट इज़ गुड फॉर योर स्किन एज वेल।
اسی طرح جو بالوں کی گروتھ ہے اس کے اندر بھی یہ کافی ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح میڈیکل سائنس میں یہ ایویڈنس ہے کہ بہت سے لوگوں کو جن کو استھما ہوتا ہے تو جو فریش انجیر ہے اس کے سیڈز کو یا فروٹ کا مکسچر یا پیسٹ بنا کے یا ایون جوس جو ہے پینے سے یہ جو مکسچرز ہیں وہ جو سانس کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو میوکس ہے اس کو تھن کرتے ہیں یا موئسٹ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اینڈ ہینس اٹ ہیلپس ان کنٹرولنگ سمٹمز آف استھما یا جس کو ہم دمہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہڈیوں پہ انجیر کھانے سے بڑے مثبت اثرات آتے ہیں کیونکہ ہڈیوں میں آپ کی جو مضبوطی ہے اس میں کیلشیم, فاسفورس, یہ دونوں جو منرلز ہیں یہ کافی اچھی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. اینڈ انجیر از فل آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹس, اور یہ چیزیں ایونچولی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ انجیر جو ہے وہ آپ کی سیکشل ہیلتھ کے لیے اٹ از ویری یوزفل, کیونکہ انجیر کا جو پاؤڈر بھی ایٹ ٹائمز استعمال ہوتا ہے, اس کے سیڈز یا ایون فروٹ جو ہے اس کے ایکسٹریکٹ کے اندر ایسے مادے ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر جو سیکس ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے یا آپ کے جو پروٹینز ہیں ان کی وائبلٹی جو ہے اور بہت بہتر ہو جاتی ہے, اینڈ ہینس یہ آپ کی سیکشل ہیلتھ کے لیے بھی بڑی یوزفل ہو سکتی ہے. ایک ورڈ آف کوشن یہ ہے اینڈ پہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انجیر سے الرجک ہوتے ہیں, جو لوگ الرجک ہوں ان کو انجیر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں, آلدو جنرلی شوگر کے مریضوں کے لیے انجیر بہت اچھی ہوتی ہے, اسپیشلی فریش انجیر جو ہے اس کے سیڈز یا اس کی اسپیشلی لیوز جو ہیں ان کو ڈرائی کر کے آپ چائے کی شکل میں بھی پی سکتے ہیں. اور انجیر کے فروٹ کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بڑا لو ہوتا ہے, تو جنرلی شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت بہتر ہوتی ہے. لیکن جو خشک کی ہوئی انجیر ہے اس میں شوگر کا کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے, تو اگر شوگر کے مریض جو ہیں وہ خشک انجیر کھا رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ ان کو نہیں کھانی چاہیے. سو آئی ہوپ کہ انجیر کے ان بینیفٹ سے نہ صرف آپ خود فائدہ لیں گے بلکہ یہ پیغام اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں بھی پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.